A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ये टॉपिक चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, सबके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको 11th क्लास में होता है एंड 12th क्लास में होता है। जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर आता है, तो जब आप किताब से आंसर मिलाओगे तो वो सारा आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही देता है। तो हमको साइंटिफिक नोटेशन करने आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज 11th क्लास में एंड 12th क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल बनाइएगा उसमें आपका यूज होने वाला है, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो। आइए समझते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअल में है क्या। तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है इंट्रोडक्शन, ये कहता है कि इट इज अ वे, यह एक तरीका है ऑफ राइटिंग, लिखने का। क्या लिखने का? वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को एक्सप्रेस करने का, लिखने का यह तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद रूल है इसका, रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझ लें कि ये वेरी लार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल क्या होता है। देखो, जैसे हम बात करें यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में बात करें तो दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी हो गई, एंड जैसे अर्थ और सन के बीच की दूरी हो गई। तो ये सब जो दूरी होते हैं ये काफी बड़े बड़े दूरी होते हैं, ये डिस्टेंसेस जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। तो इनको लिखना जो होता है वो काफी, उसमें जीरो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो जीरो जो इतने ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो उसको हर लाइन में मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना, न्यूमेरिकल में लिखना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो उसको एक सुटेबल फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वही साइंटिफिक नोटेशन। और जब छोटे नंबर के, मतलब स्मॉल नंबर के बारे में, वेरी स्मॉल नंबर के बारे में बात कर ले, तो आप जानते हैं कि एनी मैटर, जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर बात है। अब एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है, जाहिर सी बात है, चूंकि एटम के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन का साइज एटम से छोटा होता होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे एटम की अगर मास, इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में बात कर ले, इलेक्ट्रॉन के मास, तो ये वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। -31 का मतलब हो गया कि इस तरफ 31 जीरो जाएगा, तो उतना लिखना 31 जीरो, 0.000000 30 एंड 31 जीरो लिखना, हर लाइन में लिखना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इस कारण से ये चीज बनाया गया जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन हम लोग देख लें। डेफिनेशन ये कहता है इट इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। बहुत ही बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तरीका क्या है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रूल। आखिर रूल क्या है, तरीका क्या है लिखने का। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये कहता है कि द डेसिमल नंबर इज ऑलवेज रिटन, जो दशमलव होगा, जो पॉइंट होगा, वो हमेशा लिखाएगा कहां, तो आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद। और वो डिजिट क्या क्या हो सकता है? वो डिजिट हो सकता है 1 to 9, मतलब 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो यहां मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, तो ये बताइए, मिसिंग यहां पर है 0। तो पता ये चला कि एक डिजिट के बाद में लिखना है, एक नंबर के बाद में लिखना है, लेकिन वह नंबर क्या नहीं होना चाहिए, तो वह नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वह नंबर 0 नहीं होगा तो कौन कौन हो सकता है, तो 1 से 9 तक हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं
1 से 9 तक ही नंबर होता है, बाकी सब 10, 11 या जितने भी नंबर हैं सब 1 से 9 तक से मिल करके बनते हैं। ठीक है, चलिए तो पता चला कि पॉइंट कहां देना है, डेसिमल कहां देना है, तो आफ्टर 1 डिजिट, कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। अब वह डिजिट कौन कौन होगा, 1 से 9 तक, 0 वैलिड नहीं होगा, 0 वैलिड नहीं होगा। एकदम क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे कि आखिर साइंटिफिक नोटेशन बनाया कैसे जाएगा। तो समझिएगा बात। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सा पार्ट पहले हम लोग को जानना होगा, क्योंकि उसका यूज होने वाला है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वो बेसिक सा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इस डिफिनेशन को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाते हैं। तो ध्यान देना, कुछ बेसिक सा पार्ट हम लोग को पहले जानना होगा और उसके बाद हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का जो रूल पढ़े हैं उसका यूज करके साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान देना, यहां पे हम कुछ बात बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ 100 एंड यहाँ पे 1000 और यहाँ पे हम 1 लाख लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से। और इस तरफ हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, 10 to the power 4, 10 to the power 2 and 10 to the power 5। देखो, जस्ट दोनों में आपको उल्टा करना है, मतलब ये 0 में है तो 10 to the power में करना है, और ये 10 to the power में है तो इसको 0 में करना है। ठीक है, लिखने का कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होता है, आप सीधा सीधा नहीं बना सकते। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, किन्हीं को अगर डाउट है तो ध्यान से देख लें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है और ये आपको जानकारी होना चाहिए। देखो करते क्या है, ये जो आपको 1 दिख रहा है, 1 के बदले में 10 लिखते हैं, याद रखिए 1 के बदले में 10 लिखा जाता है और जितना 0 होता है उतना पावर लिखते हैं। तो बताओ, यहां पे 1 के बदले में 10 लिखेंगे और 1 2 3 0 3 पावर लिख दिया जाएगा। यहां पे 1 के बदले में 10 लिखेंगे एंड 1 2 3 4 5 0, यहां पे 5। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका उल्टा करने वाले हम लोग। तो बताओ, 1 के बदले में 10 लिखे थे, अगर इसका उल्टा करें तो 10 के बदले में हो जाएगा 1। ठीक है, तो 10 के बदले में 1 लिखना है, जितना पावर उतना 0 लिखना है। 10 के बदले में 1 लिखना है, जितना पावर उतना 0, 2 पावर है 2 0 लिख दिया। 10 के बदले में 1 लिखना है और यहाँ पे आपका 5 पावर है 5, जो पावर में दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये बेसिक पार्ट है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक और बेसिक सा पार्ट हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला 10 to the power x मल्टीप्लाई 10 to the power y, इसका फॉर्मूला होता है 10 to the power x plus 1। देखो यहां पे देखने लायक चीज क्या है कि यहां पे बेस आपस में बराबर है। जब बेस आपस में बराबर हो एंड बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर पावर आपस में जुड़ जाता है। बेस आपस में बराबर हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर पावर आपस में जुड़ जाता है, याद रखिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 10 to the power 2 मल्टीप्लाई 10 to the power 3, तो यहां पे आपका फाइनली हो जाना है 10, तो 2 plus 3 तो आ जाएगा कितना, 10 to the power 5। ओके, अब देखिए 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 2, तो फाइनली कितना आ जाने वाला है, तो 10 to the power आपका हो जाएगा, तो जोड़ दो 7। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, किस टाइप का आ सकता है, तो 10 to the power -5 इंटू 10 to the power 2, तो फाइनली आ गया 10 to the power -3। कैसे हो जाएगा, -5 + 2, तो बताइए घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। चलिए 10 to the power 5 एंड 10 to the power 3, ये इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो 10 to the power
अच्छा यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस किया जाएगा -3 हो जाएगा। बताओ प्लस माइनस तो माइनस हो जाने वाला है, तो 10 टू द पावर क्या आ जाना है 2 आ जाना है। एकदम क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना सीखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के रूल पर चलेंगे। तो वापस जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस रूल में अगर देखें हम लोग, तो उसमें लिख रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के रूल में कि डेसिमल नंबर ऑलवेज रिटन आफ्टर 1 डिजिट। मतलब इसको हम समझाएं तो जो डेसिमल नंबर है, जो आपका पॉइंट है, वो हमेशा 1 डिजिट के बाद होगा। मतलब अगर 4 डिजिट के बाद होगा तो उसको पकड़ के लाएंगे 1 डिजिट के बाद कर देंगे, 2 डिजिट के बाद होगा तो उसको खींच के लाएंगे 1 डिजिट पे रख देंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो, लेकिन एक शर्त है यहां पर, शर्त यह है कि वह जो नंबर होना चाहिए, वह डिजिट जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम क्या है, 10 टू द पावर पॉजिटिव एंड 10 टू द पावर निगेटिव। क्लियर है, ये एरो हम इस तरफ बना रहे हैं और ये एरो इस तरफ बना रहे हैं। देखो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। ये डायरेक्शन बता रहा है कि अगर तुम इधर जाओगे, अपने दाएं बाएं हाथ पे ले ले, अगर ऐसे देख लें तो आपका ये कौन सा हाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट एंड ये हो जाएगा राइट। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट जाओगे तो 10 टू द पावर पॉजिटिव आएगा, अगर इस तरफ जाओगे तो 10 टू द पावर पॉजिटिव आएगा, अगर इस तरफ जाओगे तो 10 टू द पावर निगेटिव आएगा। याद रखना है, इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं तो क्या जाएंगे, किसको ले जाएंगे। तो अभी हम लोग ने जाना है कि पॉइंट को ले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 576.28। सबसे पहला सवाल कि क्या यह साइंटिफिक नोटेशन में है, तो नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि 1 डिजिट बाद पॉइंट देते हैं, और याद रखिएगा डिजिट आप इधर से गिनेंगे, उधर से नहीं। ठीक है, तो पॉइंट को उठा के हमको कहां देना होगा, 5 के बाद तो हो जाएगा 5.7628। ठीक है, देखो तो पॉइंट को उठा के यहां लिख दिया। चलो बढ़िया, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन 78562। देखो अभी ये 1 डिजिट बाद नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि इस तरफ से गिनना है, तो हो जाएगा 7.8562। लेकिन क्या हम अपने मन से पॉइंट को उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक रूल लगाएंगे, और वो रूल ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन में समझ जाओगे, सारा क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, करना क्या है, पॉइंट उठा के पहले 1 डिजिट बाद ले जाओ, रख दो। रखने के बाद अपने तरफ से आपको मल्टीप्लाई देना है, एंड मल्टीप्लाई देने के बाद आपको लिखना है 10। ये अपने तरफ से करना है, और जितना डिजिट आपने पार किया है, जितना नंबर को ऐसा जंप किया है, किसको जंप किया है, 6 को एंड 7 को, 6 एंड 7 को, टोटल हो गया 2, तो पावर में 2 लिखो। तुम किस तरफ पॉइंट को ले गए हो, इस तरफ ले गए हो कि इस तरफ? जाहिर सी बात है इस तरफ हम पॉइंट को ले गए, पहले यहां था, यहां लाए थे। इस तरफ जब पॉइंट को ले गए हैं तो बताइए, अगर इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब 2 हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम समझते हैं कि हाँ जी पॉजिटिव है। यहां पर भी मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से 10 देना है। देने के बाद 1 2 3 3 संख्या को हमने पार किया है, 7 के बाद देने के लिए 3 संख्या को पार किया, 3 लिख दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन ना आने पर कई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, कई क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते जाइए आराम से, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां, इसको हम बना रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हैं। क्या बोलता है, कितना संख्या बाद देना है, 1 संख्या बाद। चलो देते हैं 7.5842 मल्टीप्लाई दिए एंड 10। मल्टीप्लाई देने के बाद यहाँ पे 10 हो गया। बताओ 1 2 3
तीन संख्या पार किया ना, और जैसे ही तीन संख्या पार किया आपने पावर में लिखना है 3। अब सवाल उठता है कि पावर में 3 प्लस में रहेगा कि माइनस। अगर प्लस में रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस में रहेगा तो देना होगा। तो चूंकि पॉइंट को हमने इस तरफ लाया है लेफ्ट साइड, तो बताओ इस तरफ आते हैं तो पॉजिटिव होता है। आइए इसका आंसर देखा जाए, 7.864262 इंटू 10 अपने तरफ से देना है 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर 5। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसको आराम से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है इसके अगले टाइप पर हम लोग चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.00782। सबसे पहला सवाल कि क्या ये एक नंबर के बाद मतलब एक डिजिट के बाद क्या पॉइंट है? तो देखो इसका जवाब होगा यस, एक डिजिट के बाद है। साइंटिफिक नोटेशन भी यही कहता है, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के रूल में यह भी बात है कि वह डिजिट 1 से 9 तक होना चाहिए। तो 1 से 9 तक में नहीं है, 0 है। 0 को 0 यहां पर वैलिड नहीं होता है। तो पॉइंट को उठा के यहां भी ले जाएंगे कोई फायदा नहीं, यहां ले जाएंगे कोई फायदा नहीं, यहां ले जाएंगे तब जाके बात बनेगी। तो 7.82 हो जाएगा। शुरू में सब 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने तरफ से 10 देते हैं। 1 2 3 संख्या पार किया है, तो बताइए हमने 3 लिख दिया। अब सवाल उठता है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो बताइए यहां पर जो आपके सामने दिख रहा है कि उस तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो निगेटिव देना है, तो जस्ट हम निगेटिव लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00008। अभी साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो बताइए हो जाएगा 8.2। अपनी तरफ से आपको 10 देना है। 1 2 3 4 5 5 दिया, प्लस की माइनस। तो बोलिए थोड़ा बैठ वहीं से बोलिए आप लोग, प्लस की माइनस तो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप। ये नोट करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। पॉइंट को एक संख्या बाद मतलब 8 के बाद लिखाएगा, अब संख्या गिन लेना, पावर लिख देना। 7 के बाद लिखाएगा तो 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है वो ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, और ये लास्ट टाइप है। ठीक है, अगला टाइप चलिए, 4 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही सब डिफरेंट क्वेश्चन। कैसे डिफरेंट है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जितने भी रूल अभी हमने बताया है वो रूल चेंज नहीं करने वाला है, और बेसिक में कुछ पार्ट बताए थे उसका यहाँ पे जरूरत होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 7.842 10 टू दी पावर 5 को जस्ट कर 10 लिख देंगे विदाउट चेंजेस, पहले ती उतर जाएगा। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने तरफ से 2 देते हैं, सॉरी अपने तरफ से 10 देते हैं। कितना संख्या पार किया है, 1 2 पावर में 2 हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस, तो पता चला इधर जाता है तो प्लस होगा। क्लियर है? ये एक लाइन और बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो बेस आपस में बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर पावर जुड़ जाता है। बेसिक में हम लोग ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो 10 टू दी पावर 7, दैट इज द फाइनल आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 5.426 इंटू 10 टू दी पावर -2 पहले से है। अच्छा पॉइंट तो यहां से हट के इधर चला आया, अपनी तरफ से क्या देते हैं 10 देते हैं, तीन संख्या को पार किया है 3 लिख देंगे, प्लस में की माइनस इधर जाते हैं तो प्लस होता है, प्लस छोड़ देंगे। तो 5.4266 इंटू 10 टू दी पावर 3 में 2 घटाओ तो बचेगा 1। तो 1 है तो 1 लिखो, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर नहीं लिखते हैं आप, तो 1 पावर होता है। एंड 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 2 और बताइए अपनी तरफ से 10 देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 पावर में 4 लिख देंगे, प्लस में की माइनस इधर जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस लिख देंगे। फाइनल जो हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -2, -4 में से 2 घटाइएगा -2। ये क्वेश्चन देखिए 5.42 10 टू दी पावर -3 है, लिख दिया, मल्टीप्लाई करके क्या दिया 10 दिया, और बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो बताइए पावर में क्या हो जाएगा 5, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, तो 5.42 इंटू 10 टू दी पावर -8। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारा क्वेश्चन जो कराया गया है इसमें सब डिफरेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कहीं पर भी साइंटिफिक नोटेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।